अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। 3 मैचेस की सीरीज़ का आज आगाज़ हुआ। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान फर्स्ट ओडीआई खेला गया। इसके सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 रन से डिफीट दी और ये जीत जो है बड़ी मायने रखती है। उसकी बड़ी वजह यह है कि इसमें पाकिस्तान ने टॉस हारा, श्रीलंका ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग दी और ड्यू फैक्टर होने के बावजूद जिस तरीके से पाकिस्तान ने 300 रन डिफेंड किया वो भी काबिल तारीफ़ है। और 300 बनाने के लिए जिस तरीके से कंट्रीब्यूशन आई वो भी बड़ी शानदार थी, क्योंकि आप देखिए एक स्टेज पर ऐसा था कि 95 फॉर 4 थे पाकिस्तान के और जो टॉप के प्लेयर थे पाकिस्तान के वो सारे आउट होकर जा चुके थे। और उसके बाद सलमान अली आगा के बैट से ज़बरदस्त इनिंग्स आई, वो 105 करके नॉट आउट रहे और 120 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की। उनका साथ दिया हुसैन तल्लत ने, उन्होंने भी 60 रन बनाए 62 बॉल्स पर और कैमियो खेला बड़ा ज़बरदस्त मोहम्मद नवाज़ ने। तो पाकिस्तान 300 रन करने में कामयाब हुआ, जिसको डिफेंड किया मैं समझता हूँ हारिस रऊफ ने अपनी बेहतरीन बॉलिंग से। उन्होंने 10 ओवर में 61 रन देकर 4 विकेट्स लिए और उनका साथ दिया फ़हीम अशरफ ने कि उन्होंने भी 10 ओवर में 49 रन देकर 2 विकेट लिए। ये तो थी एक मैच समरी। अगर मैच को ओवरऑल देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें पाकिस्तान ने गलत की, कुछ चीज़ें बड़ी ही पॉजिटिव और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुई जिसकी वजह से पाकिस्तान को जीत मिली। जो चीज़ गलत हुई वो ये हुई कि एक विकेट गिरने के बाद पाकिस्तान के जो दोनों टॉप बैटर थे यानी कि फ़खर जमान और बाबर आजम एक दफ़ा फिर वो जैसे रमीज़ राजा कहते हैं कि एक शेल में चले गए और उन्होंने 13 ओवर बैटिंग की लेकिन रन्स नहीं वो खातिर खा बना सके। और जब वो आउट होकर गए तो उस वक्त ऑलमोस्ट 15 to 17 ओवर हो चुके थे और पाकिस्तान ने 60 to 70 रन जस्ट बोर्ड पर लगाया था। और फिर दोनों सेट होने के बाद आउट होकर भी चले गए। हम बार बार इसी चीज़ की बात करते हैं कि अगर आप क्रीज पर टाइम स्पेंड करते हैं, आप बॉल्स रोकते हैं, तो उसके बाद आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप बड़ी इनिंग्स खेलें। लेकिन दोनों ने जो है अपना स्ट्राइक रेट जो है 56 के राउंड रखा और दोनों ही आउट होकर चले गए। वो तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सलमान अली आगा की तरफ से इनिंग्स आई कि उन्होंने गेम का मोमेंटम भी बनाए रखा और एक पार्टनरशिप भी बड़ी शानदार रही। मैं समझता हूँ जो मैच में क्रूशियल रोल जिन चीज़ों ने प्ले किया वो सलमान अली आगा और हुसैन तल्लत की 140 रन की पार्टनरशिप और उसके बाद 77 रन की पार्टनरशिप जो हुई मोहम्मद नवाज़ और सलमान अली आगा के दरमियान, ये एब्सोल्युटली ब्रिलियंट थी। और पाकिस्तान की तरफ से जो पिक ऑफ द बॉलर थे उसमें हारिस रऊफ थे, जिस तरीके से आकर उन्होंने 1 ओवर में 2 विकेट्स लिए और फिर उसके बाद भी टाइम एंड टाइम अगेन आकर जैसे विकेट्स निकाले, उसकी वजह से पाकिस्तान को जीत मिली। और श्रीलंका की तरफ से मैं समझता हूँ जो स्टार थे वो असरंगा, उन्होंने 3 विकेट्स भी लिए, 59 रन भी की। बड़ा क्लोज एनकाउंटर था। मैं समझता हूँ 2 ओवर पहले तक भी आप ये नहीं कह सकते थे कि श्रीलंका मैच हारेगा, यानी कि 50-50 मैच चल रहा था। और जो सेकंड लास्ट ओवर था नसीम शाह का, मैं समझता हूँ वो बड़ा टर्निंग पॉइंट ओवर था कि 2 रन देकर उन्होंने हसरंगा की विकेट ली। अगर वो ओवर में हसरंगा को आउट ना करते तो डेफिनेटली रिजल्ट कुछ और होता और श्रीलंका ये मैच जीत चुका होता। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। लेकिन वही बात जो कि मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी कि हमारे जो प्रॉब्लम है वो टॉप ऑर्डर के जो लड़के हैं वो इनकंसिस्टेंट है। आप देखें बाबर आजम एक दफ़ा फिर फ्लॉप हुए, फ़खर जमान फिर फ्लॉप हुए। तो इन लड़कों को कंसिस्टेंसी चाहिए, क्योंकि जब तक आपके टॉप ऑर्डर के लड़के रन्स नहीं करेंगे बार बार नीचे से इतनी बड़ी इनिंग्स नहीं आएगी और सामने वाली टीम के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें ईजी हो जाती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे नहीं समझ आती कि पाकिस्तान ने इब्रार को पिछले मैच में खिलाया, 4 विकेट्स भी लिए उन्होंने 10 ओवर में 27 रन देकर, फिर उनको इस मैच में बिठाने का मकसद मेरी समझ से बार बात है। क्योंकि अगर आप देखें वो जब जब खेलते हैं तो वो पाकिस्तान के पिक ऑफ द बॉलर्स में शामिल हैं और वो यानी कि प्रीमियर स्पिनर अगर देखा जाए पाकिस्तान का तो आप उसे कह सकते हैं, क्योंकि जब भी उनको बॉल थमाई जाती है वो विकेट निकाल कर देते हैं। तो इवन देन उनको बाहर बिठाना जो है वो समझ नहीं आता। लेकिन दूसरी तरफ आपको तारीफ़ करनी होगी हसन नवाज़ की भी और इसी तरीके से आपको तारीफ़ करनी होगी फ़हीम अशरफ की कि जब जब उनको मौका मिल रहा है ये दोनों डिलीवर करके दे रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा ही खुशाइंद है कि ये दोनों ऑलराउंडर्स जो हैं बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और मैं समझता हूं कि उनको यूटिलाइजेशन इनकी बढ़ा देनी चाहिए, इनको सिचुएशन टू सिचुएशन इनको ऊपर बैटिंग करने भी भेजना चाहिए ताकि ये मज़ीद बेहतर ऑलराउंडर बनकर उभरें। तो इस लिहाज से पाकिस्तान की एक अच्छी जीत थी। उम्मीद है कि पाकिस्तान अब अगर अगले मैच में टॉस जीतता है तो टॉस जीतकर पाकिस्तान जो है सेकंड टाइम खेलेगा और सेकंड टाइम चेज़ करना क्योंकि आसान होता है। अगर श्रीलंका आज चेज़ नहीं कर सका तो मैं समझता हूँ उसमें श्रीलंका की अपनी लूज शॉट्स भी हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई। और डेफिनेटली ज़ाहिर है कैचिंग प्रॉब्लम रही पाकिस्तान की तरफ से जिसकी वजह से मैच इतना ज़्यादा देर तक गया। अगर कैच पकड़ लेते तो शायद जल्दी श्रीलंका की इनिंग्स रैप अप हो सकती थी। तो इसमें एक ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस थी। ज़ाहिर है कुछ कैप्टनसी की गलतियां थी, जिसमें जो मेजर गलती ये थी कि बहुत देर से मोहम्मद नवाज़ को बॉलिंग पर लाया गया, जिसकी वजह से आखिर ओवर तक बड़ा मसला था कि लास्ट ओवर किससे करवाया जाए। तो ये एक एरिया ऑफ कंसर्न है, इसको देखना होगा कि आप कम से कम अपने जो बॉलर लेकर गए हैं
जो मेन बॉलर के ओवर लास्ट तक रखे और जो दूसरे पार्ट टाइम बॉलर्स हैं या वो बॉलर्स जिनको आप समझते हैं कि इनको रन्स कंसीड हो सकता है, उनके ओवर पहले ख़त्म करवाएं। एक ओवर एंड तक गया जिसको मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता था। अगर हसरंगा क्रीज पर रह जाते और आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए होता तो ये मैच आपके हाथ से चला जाना था। तो ये चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है शायद एक लर्निंग कर्व होगा। आहिस्ता आहिस्ता शहीनशाह अफरीदी को जो है ये देखना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा इससे, लेकिन एक अच्छी जीत पाकिस्तान के नाम हुई। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।